औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स आपको एक प्रोग्राम है थ्रेडिंग का। वीएमसी पर थ्रेडिंग कैसे की जाती है। वैसे तो ज़्यादातर थ्रेडिंग जो है लेथ मशीन में आसान है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि वीएमसी पर भी थ्रेडिंग की जाए। तो वीएमसी पर थ्रेडिंग जो इनसाइड थ्रेडिंग है उसका तरीका हम आज सीखेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक मैक्रो में, अभी जो पहले मैं आपको समझाऊंगा मैक्रो का तरीका समझाऊंगा, तो मैक्रो में थ्रेडिंग वीएमसी पर कैसे करनी है। तो एक सिंपल तरीका है जो हम एम कोड्स जी कोड्स का इस्तेमाल करके करते हैं, उसके बाद मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने करनी है M40। M40 और पिच 2 है हमारे पास, ये हमने थ्रेडिंग करनी है। तो इसकी जो डेप्थ है हमने ले लिया कि 20 mm तक डेप्थ में हमने ये करनी है। इसके लिए हमने ऐसा करना है कि हमने ये डाया कितना बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने M40 पिच में हमने 2 पिच जो है हमने थ्रेडिंग के लिए लगानी है, तो हम इंटरनल डाया जो है वो कितना रखेंगे। ये जो डाया है, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसमें से पिच को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या है 40, ये वाला डाया है, तो हमने ये वाला जो डाया है ना, ये वाला छोटा डाया, कि हमने 2 पिच जो है M40 में 2 पिच रखनी है, तो हम डाया कितना बनाएंगे और इसके अंदर होल कितना होना चाहिए, बोर कितना होना चाहिए। तो माइनस कर देंगे इसकी पिच को, तो कितना बच जाएगा 38। तो 38 का होल होना चाहिए। तो ये जो होल है वो 38 होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होगी वो ये है कि हमारे पास ये जो इसमें टूल इस्तेमाल, ये टूल है, ये टूल का डाया है, ये वाला, ये जो है ये टूल का डाया मैंने इधर ही बना दिया था कि टूल इसका इस तरीके से होता है। ये ज़रा आप समझ लें, ऐसा टूल होता है। ये इस तरह का टूल होता है, और इसका डाया हमारे पास हम ले लेते हैं 30। हमारे पास 30 mm का ये टूल है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 15। तो अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, एक तो हमने ये देखा कि हमने बोर कितना करना है। M40 के लिए 2 पिच में हमने चूड़ी डालनी है, तो इसके लिए बोर कितना करना है, हमने वो करना है हमने 38। तो अब है कि हमारे पास ये जो टूल है इसका डाया है 30, तो इसका रेडियस हाफ कितना होगा 15। ठीक हो गया। तो हमने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने टूल को यहाँ से यहाँ तक M40 है तो 40 तक लेके जाना है। चूड़ी M40 है तो हमने इसको
40 तक लेके जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है, तो 40 में से 30 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 40 माइनस 30 तो कितना रह गया, 10। तो 10 को 2 पे हम तकसीम कर देंगे, 5। तो यहाँ से यहाँ फासला कितना रह गया, ये है 5। ये रह गया 5। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये जो आया है ये 5 रह गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारा ये है प्रोग्राम का नंबर और 0021, ये हमने प्रोग्राम नंबर लगा दिया। यहाँ वही लगा देते हैं G0 G70 G21 G40 G90, ये हमने लगा दिया। उसके बाद टूल लगाते हैं T01 M6, हमने टूल को सिलेक्ट कर लिया। G0 G90 G54 X0 Y0। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमने टूल को यहाँ 0 कर लिया, इसके सेंटर में यहाँ पर 0 कर दिया। X को भी इधर ही 0 कर दिया, Y को भी यहाँ पर हमने 0 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक अलग भी आप कूलेंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इधर ही कूलेंट को भी ऑन कर लिया है M08 लगाकर। नीचे भी आप कर सकते हैं, कहीं और भी कूलेंट को ऑन करना हो तो M08 जो है इसको 0 की और साथ ही कूलेंट भी चला दिया मैंने। अब हम आते हैं G43 H01 Z2 कि हमने Z2 पर अपने टूल को खड़ा कर लिया। इससे 2 मिलीमीटर ऊपर हमारा टूल जो होगा ये वाला आएगा, तो 2 मिलीमीटर ऊपर हमने यहाँ पर खड़ा कर लिया और साथ ही हम चला देते हैं अपने टूल को। आप कितनी भी रख सकते हैं मटेरियल के हिसाब से और टूल के हिसाब से। M03 ये। अच्छा, ये जो है Z2 यहाँ G0 लगाकर G0 Z2 और M08 यहाँ भी लगा सकते हैं आप कि कूलेंट चला लें और ये इस टूल चलने के बाद हम Z2 पर आ जाएं यहाँ। लेकिन आप यहीं पर कूलेंट भी चला सकते हैं और इसी के साथ ही आप Z2 पर भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने साथ ही Z2 पर भी आ गया, मैं इसको भी चला दिया, स्पिंडल को भी। अब मैक्रो के लिए हम कोड इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ जो Z है ना, Z जो नीचे आएगा आस्ता आस्ता चूड़ी बनाते बनाते Z की तरफ, उसको हम देखेंगे कि वो उसको रजिस्टर कर लेते हैं। पहले इस वेरिएबल को है हैश
502 इक्वल टू 0। हमने z को यहाँ 0 सपोज कर लिया कि यहाँ पर 0 है। अच्छा, उसके बाद हमने n 10 लगा दिया। G01 x हमने कितना निकाला था 5। हमने इधर ये हमारा टूल खड़ा है, यहाँ से हमने टूल को जब चला इस स्पीड में तो यहाँ से यहाँ आ गया x की तरफ 5 मिली इस साइड आ गए। यहाँ से फिर हम ऐसे चलाएंगे, ऐसे घूमता घूमता दोबारा यहाँ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x लगा दिया 5, ये 5 मिली x में मूव कर जाएगा यहाँ। और फीड भी साथ ही हम लगा देते हैं कि 200 की फीड से यहाँ पर आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि जब यहाँ आ गया है टूल यहाँ पर, तो यहाँ पर घुमाएंगे हम, तो घुमाएंगे रोटेट कैसे करेंगे, G02 लगाकर, G02 लगाकर रोटेट करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, तो साथ I लगा देंगे -5 क्यों लगाया है I के साथ, कि यहाँ घूमकर -5 की तरफ जाए। यहाँ +5 है, इधर -5 होगा। राइट साइड पे प्लस में टूल चलता है, लेफ्ट साइड में माइनस में चलता है मशीन पर। तो यहाँ से माइनस की तरफ घूम के ऐसे आएगा। ठीक हो गया, इसलिए -5 लगा दिया। यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ माइनस लगा दिया है I के साथ। अच्छा, तो Z में कितना है, ये हम कहते हैं कि यहाँ घूमे भी और डेप्थ भी साथ ही ले। अब एक चूड़ी जो है ये देखें, यहाँ से जो 1 थ्रेड है यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, यहाँ तक हमने पिच रखी है 2। तो हम कहते हैं कि जब यहाँ से टूल चले और ये ऐसे ग्रूव निकालता निकालता यहाँ तक आए, एक थ्रेड पूरी हो, तो डेप्थ 2 मिली डेप्थ ले चुका हो टूल, क्योंकि पिच 2 मिली है तो डेप्थ भी 2 मिली ही लेनी चाहिए इससे। तो जितनी पिच होगी उतनी उसकी डेप्थ होगी। जब एक बार चलेगा, एक बार ऐसे चलेगा, तो वो क्या करेगा, 2 मिली Z में चलेगा। तो हम यहाँ Z भी लगा देंगे, Z माइनस हैश, यहाँ हमने 502 लगाया है और 502 की वैल्यू हम नीचे लिख देंगे कि वो 2 मिली प्लस करता जाए, जितनी पिच है उतना प्लस करता जाए। ये हम नीचे लगा देते हैं, इसके नीचे ये देखें, ये जो 502 हमने लगाया है ये किसके इक्वल है, अभी तो वो 0 पे खड़ा है। इसमें हम +2 कर देंगे कि Z माइनस में जब भी जाए 2 मिली नीचे जाए। यहाँ हम दे देते हैं हैश 502 इज इक्वल टू हैश 502 +2। यहाँ पर +2 क्यों किया है, ये देखें, Z को यहाँ हमने माइनस कर दिया है कि 502 है, ये माइनस में ही चले, ये नीचे ही की तरफ आए। लेकिन हर चक्कर में, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हमने चक्कर देने हैं इसको, जितनी हमने थ्रेड बनानी है, हर थ्रेड में 2 मिली नीचे डेप्थ ले। ये हमने साथ दे दिया, प्लस करे, उसको ऐड करे, माइनस में ऐड करे। ठीक हो गया, तो ये आप इस चीज़ को समझ गए। इसके बाद हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हैश
502 लेस देन, देखिए हमने जाना है 20 मिलीमीटर तक नीचे, 20 मिलीमीटर तक नीचे जाना है। तो हम यहाँ कह देंगे कि लेस देन, जब तक ये 20 मिलीमीटर तक या इससे लेस नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहे, ग्रूव निकालता रहे, 2-2 मिली डेप्थ लेकर नीचे आता रहे। ठीक हो गया। 20, आप 22 भी निकाल सकते हैं कि ये ज़्यादा नीचे आ जाए इजीली, यहाँ पर तक आ जाए या ऊपर ना रुक जाए या नीचे ना रुक जाए। तो एहतियात के तौर पर 22 या 23 भी लगा सकते हैं, ये आपके जॉब पर मुनहसर है। तो गो टू, अगर लेस देन 20, गो टू 10, ये एक ग्रुप डालेगा और गो टू हो जाएगा 10 की तरफ, ये वापस चला जाएगा 10 की तरफ। फिर इसको पढ़ेगा, एक ग्रुप होगा, 2 मिली डेप्थ लेगा, फिर एक थ्रेड बनाएगा 2 मिली डेप्थ लेकर, फिर वापस जाएगा। इस तरह से ये 20 मिलीमीटर तक नीचे आ जाएगा। तो जब 20 मिलीमीटर तक ये थ्रेडिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम करते हैं कि G0, X0, Y0, हमने इसको 0 कर लिया, वापस इधर आ जाएगा, X में भी और Y में भी 0 हो जाएगा।